बैठिए। हाँ ना, लेक्चर 1 है ना। तुम लोग के हल्ला करने की वजह से ए 2 मिनट चुपचाप रहिए तो। जितना तेजी हो सके आइए तेजी में तो तनी। कहाँ जाइएगा? हाँ जाइए, आइए 2 मिनट में। स्टार्ट हो गया क्लास, अब 2 मिनट नहीं वेट करेंगे। सब कुछ क्लियर है, अब कुछ नहीं, 1 मिनट भी वेट नहीं करेंगे हम। जाइए, जो जा रहा है वो जा रहा है। 2 मिनट में घूम के आइए तेजी में। मान लीजिए उसी समय से टाइम दिए नहीं थे। क्लासिक ना पहला ना है साइंस का जी। बुलाइए सब कुछ को। ए बुलाओ फास्ट में सबको। ए चलिए बैठिए तेजी में। कौन सी का किताब है? क्या चीज का किताब है? चलिए कोनो बात नहीं है। आलोक का कौन सब्जेक्ट बोलिए ना, सब्जेक्ट। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है तब बढ़िया है। आलोक का है तब वो भी बढ़िया है। और ही प्रकाशन आता है। लेकिन हाँ आइए, अंदर आइए ना। लाइव नहीं हुआ है का? हो तो गया है, तो दिखा का ही नहीं रहा है। नहीं, एक बार कोई चीज मना करते हैं तो नहीं समझ में आता है। का चीज का दिक्कत है? क्या थी ठीक गई बा? बेहुदा बड़े। सुनिए, गेट सटा दीजिए तो तनी। हाँ। सबसे पहले देखिए। हाँ बोलिए। गर्मी कब भी लगेगा, अब सुनिए। सब कुछ हो चुका है, अब ज्यादा नहीं बोलिए। ए एक आदमी यहाँ हो, आ जाओ इधर। चलिए देखिए, हम लोग जिस कुछ चैप्टर को शुरू करने वाले हैं वो केमिस्ट्री यानी कि जो है, देखिए सबसे पहले तो एक चीज जानिएगा कि आपके जो केमिस्ट्री में है वो 3 गो बुक है। केमिस्ट्री में हम पहला क्लास जैसे है इसीलिए बतला देते हैं आप लोगों को। देखिए साइंस होता है एक हमारा, साइंस है ना। देखिए साइंस में हमारे पास अगर एनसीईआरटी मतलब हमारे बोर्ड लेवल का बात कीजिएगा तो हमारे पास साइंस जो होता है उसमें एक ही बुक होता है। हाँ बोलिए ना। साइंस मतलब होता है भाई विज्ञान। क्या होता है जी? विज्ञान होता है, ठीक है। अब देखिए आप जो मतलब आपके बोर्ड के अनुसार जो है आपके बुक एक ही रहेगा साइंस का, लेकिन उसके अंदर जो है अलग अलग चैप्टर रहेंगे, जो सब्जेक्ट अलग अलग के रहेंगे। यानी कि समझिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट के रहेंगे आपको। आपका एक रहेगा आपका फिजिक्स। दूसरा आपका क्या रहेगा? पहला तो आपका रहेगा केमिस्ट्री, मतलब आप सिलसिलेवार से बतला रहे हैं तो देखिए। पहला जो रहेगा
केमिस्ट्री, दूसरा रहेगा आपका बायोलॉजी रहता है। बुक में अगर देखा जाए, एक मिनट यार, BIOLOGY होता है। तीसरा जो हमारा है PHYSICS, ठीक है। अब देखिए तीनों का अलग अलग मीनिंग होता है। इसको कहते हैं रसायन शास्त्र, इसको कहते हैं जीव विज्ञान, इसको कहते हैं भौतिकी, ठीक है। इसको कहते हैं क्या चीज जी, भौतिकी, अगर किसी को समझ में नहीं आए, ठीक है। तीनों का नाम लिख दिए। ये तीनों जो है ये आपको पढ़ना है। पहला से 1 से 5 चैप्टर जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, केमिस्ट्री। 6 से 9 चैप्टर तक रहेगा वो आपका बायोलॉजी। 6 से 9 रहता है, 6 7 8 9 10 रहता है ना, 10 आपका जो 10 से फिजिक्स शुरू होता है, ए 10 से जो है 14 तक 12 तक रहता है, 10 11 12 13 14 तक रहता है। और उसके बाद 2 गो चैप्टर है ना, तो एगो चैप्टर इसमें आ जाता है, एगो चैप्टर इसमें, यानी कि लास्ट वाला में 3 गो देता है। तो अब देखिए यहाँ आपको समझिए 1 से 5 तक जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपका होगा केमिस्ट्री। दूसरा आप जैसे 6 से 9 शुरू करेंगे, 9 तक ये हमारा होगा बायोलॉजी का पार्ट। और जो 10 से 13 तक 14 तक पढ़ाएंगे वो आपका होगा फिजिक्स, जिसमें दो चैप्टर और बाकी है, यानी कि 16 चैप्टर है, जिसमें एक केमिस्ट्री का होगा, एक बायोलॉजी का होगा, यानी कि 5-5 चैप्टर सबका पढ़ना है, एक का 6 चैप्टर। अब देखिए हम लोग शुरू किए हैं, आपका पहला जो शुरू किए हैं चैप्टर, जिसका नाम है क्या चीज, रसायन शास्त्र। हम लोग जो है पहला जो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये आपको पता है। लेकिन चैप्टर का नाम, चैप्टर हमारा जो है एक है, इतना भी आपको पता है। और हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसका नाम है क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है जी, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि इंग्लिश भाषा में कहें तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। अब चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए हमारे सामने जो है बहुत तरह के जो है, बोलिए हैं? वो केमिकल रिएक्शन के लिए हमारे पास ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, वो फोटो लगाया गया है। मतलब हमारे पास जैसे होता है प्रैक्टिकल लैब वगैरह होता है ना, लैब वगैरह होता है, तो लैब में आपको जो है ना अभिक्रिया कराने के लिए जो पदार्थ रखा होता है, जो मतलब लिक्विड रखा होता है, वो इसी तरह के बॉक्स में रखा जाता है, ठीक है। तो ये उसी को इंडिकेट कराने के लिए किया गया है, ज्यादा नहीं दिमाग, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं हम लोग। हमारे सामने बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे हम आग जलाते हैं, उससे उष्मा मिल जाता है। लकड़ी जला रहे हैं तो वो तब उससे ना उष्मा मिल रहा है, यानी कि उससे उष्मा मिल जा रहा है, ये एक परिवर्तन है। दूसरा हम देख पा रहे हैं हमारे पास, अगर हम कोई चीज जैसे क्या है कि कुछ कचरा रख रहे हैं, वो सड़ जा रहा है कुछ समय के बाद, वो भी एक प्रकार से परिवर्तन है। अगर हम क्या करें, कोई चीज ले रहे हैं टूट जा रहा है, वो भी एक प्रकार का परिवर्तन है। यानी कि हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन दो तरह से हमारे पास परिवर्तन हो रहे हैं। देखिएगा हम लोग जान रहे हैं सबसे पहले परिवर्तन के बारे में, किसके बारे में जी, अब ये परिवर्तन मतलब होता है चेंज, कोई भी चीज चेंज हो रहा है, बदल रहा है, उसको क्या कहते हैं जी, हम परिवर्तन। अब देखिए परिवर्तन दो तरह से होता है, एक होता है हमारे पास भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले समझिए भौतिक भौतिक परिवर्तन, दूसरा हमारे पास क्या है, हमने आपको बतलाया हमारे सामने बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, जिसमें एक है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है हमारे पास रासायनिक परिवर्तन। अब आपसे ये कहा जाए कि कोई
कब रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, कब भौतिक परिवर्तन हो रहा है, तो क्या आप बतला पाइएगा? क्या आप बतला पाइएगा कि भौतिक परिवर्तन कब हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन कब हो रहा है? जैसे देखिए, ये अगर हम पेन लिए हुए हैं, पेन को क्या करें, 2 टुकड़ों में तोड़ दें, नोट्सवा दीजिएगा, 2 टुकड़े में हम क्या करें जी, तोड़ दें। तो ये जो हमारा होगा किस तरह से परिवर्तन होगा? इसको कहते हैं इसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या हुआ कि यहाँ पे हमको देखने को एक चीज मिला कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन इसके भौतिक अवस्था में चेंजिंग हुआ, यानी किसके, इस पेन के, ठीक है, इसके सॉरी, इसकी आकृति में चेंज आई, अवस्था में नहीं चेंज आया, इसकी आकृति में चेंज आई, ठीक है। आकृति मतलब पहले कितना इतना बड़ा था, अभी छोटा हो गया टूट करके। उसी तरह से हम क्या करें, कागज को फाड़ दें, तो वहां पे भी देख रहे हैं, तो कौन सा परिवर्तन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है, और आकार में परिवर्तन, वास्तव में वहां पे आकार में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिए आपका, ये हम पेपर लिए जी, क्या लिए, पेपर लिए, और इसको हम यहाँ से मान लीजिए 2 टुकड़ा कर दिए, तो यहाँ पे ये 2 अलग अलग पार्ट हो गया कि नहीं, ये नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, 2 पार्ट हो गया। उसी तरह से हम अगर क्या करें, अगर हम ले ले बर्फ, बर्फ मान लीजिए कि कितना इतना बड़ा है बर्फ, ये जो है अगर कुछ समय हम इसको रखेंगे वातावरण में, तो ये क्या बन जाएगा जी, जल, यानी कि पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे भी आपको परिवर्तन देखने को मिला। यहाँ पे क्या परिवर्तन देखने को मिला, इसकी जो है अवस्था बदल गई, अवस्था बदल गई। अवस्था का बदलने का मतलब क्या, पहले था ये ठोस, अब क्या हो गया, द्रव हो गया। द्रव क्या होता है, ठोस क्या होता है, और गैस क्या होता है, इसको सबसे पहले समझिए। द्रव का मतलब होता है ये जो पदार्थ जो कठोर है, नॉर्मल भाषा में समझिए, जो कठोर है, यानी कि यहाँ पे जो चीजें दिख रही है ना, वो आपको ठोस पदार्थ है, यहाँ पे जो भी दिख रहा है ठोस पदार्थ है, बस उस पानी को छोड़ करके। यानी कि जो चीजें बह जाए, जो चीजें बह जाए वो लिक्विड है, यानी कि द्रव है। यानी कि पहला हमने सोचा कि अगर ठोस की बात किया जाए, तो हम कलम, कॉपी, किताब, जो भी बोतल वगैरह जो भी लिए हैं, वो क्या है हमारा, वो हमारा ठोस है, ठीक है, वो हमारा ठोस है। अगर हम बात करें दूसरा, जैसे जल, यानी कि आप जो है पानी, पानी ले लीजिए, तेल ले लीजिए, कोई भी प्रकार का तेल ले लीजिए, ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा है द्रव। क्या है जी, द्रव। उसी तरह से हवाएं बह रही है, हवाओं में जैसे ऑक्सीजन हम लोग क्या लेते हैं जी, सांस लेते हैं, तो उसमें हम क्या लेते हैं, बहुत सारा, देखिए, वायु वायु लेते हैं, मिश्रण लेते हैं बहुत सारे गैसों का, लेकिन हमारा लंग्स जो है उसको अलग छाट करके, हमारा शरीर जो है अलग छाट करके हमें क्या प्रदान, मतलब हमको जो चाहिए क्या, ऑक्सीजन चाहिए। यानी कि हमारे वातावरण में देखने को मिल रहा है हमें क्या, जो हमको नहीं दिख रहा है, हमारा वो गैस है, गैस है ना, यानी कि हवा क्या है, गैसों का मिश्रण है। उसी तरह से अगर मान लीजिए क्या है, अगर हम इसमें गैस छोड़ दें, गैस छोड़ दें, तो उसको दिखा वो हमको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। यानी कि अगर देखिएगा, हम थोड़ा सा इतना ही गैस अगर लेकर के इस रूम में छोड़ दें, तो वो चारों तरफ फैल जाएगा। अगर हम लोग परिभाषा की बात करें, तो इसमें कहते हैं इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, यानी कि ये जो बना है ये इसी तरह से रहेगा, ये बदलेगा नहीं। दूसरा अगर बात करते हैं, जब तक मान लीजिए तोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे तो बदल जाएगा ना या इसकी आकृति, लेकिन जोड़ेंगे तो फिर उतना ही होगा। उसी तरह से द्रव का बात किया जाता है, तो ये कहा जाता है इसकी आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकृति नहीं निश्चित। अगर मान लीजिए अगर इस गिलास में हम पानी रख दें, इसी गिलास को हम क्या करें, एक बड़ा सा बोतल में रख दें, गिलास से हम बोतल में रखेंगे तो गिलास के आकार का था, लेकिन अब क्या हो गया, बोतल के आकार का, लेकिन उसमें जो मात्रा थी पानी का वो उतना ही है। यानी कि आयतन का मतलब हुआ जो चीज हम लिए हैं, ओ लड़की, है ना, ध्यान दे। अब जो आयतन हम लिए हुए, सॉरी, हाँ, जो हम चीज लिए हुए हैं, उसमें कितना हम लिए हुए हैं, ठीक है। और उसकी आकृति का मतलब हुआ कि वो आकृति बदल रही है। जैसे क्या हुआ, ये गिलास है, गिलास से हम पानी बोतल में रख दिए, तो अब वो बोतल के आकार का हो गया। तो उसका आकृति निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन उसमें जो मात्रा लिए हैं वो निश्चित होता है। अगर मान लीजिए इसमें 250 ग्राम समा रहा है पानी, तो ये जो है 250 ग्राम अगर पानी लेंगे, तो बोतल में डालेंगे तो 200 ग्राम हो जाएगा, 250 ग्राम रहेगा। यानी कि कहने का मतलब है हमारे पास इसकी आकृति निश्चित नहीं होती, जिस चीज में डालिएगा उस चीज में चला जाएगा। लेकिन एक चीज समझिएगा, गैस के साथ क्या होता है, गैस के साथ, पहले वाले के साथ
आकृति और आयतन दोनों निश्चित था, ठीक है। आकृति और आयतन मतलब ये जो है जितना है उतना ही है, बदलेगा नहीं। इसमें क्या था, जैसे जैसे बर्तन बदल रहे थे उसकी आकृति बदलती जा रही थी। लेकिन गैस के साथ ऐसा नहीं होता है। गैस का ना आकृति निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। आप देखिए ये चीज समझिए, जैसे हम लोग गैस यूज करते हैं लिक्विड फॉर्म में करते हैं, बहुत सारा दाब उसको दिया जाता है, बहुत सारा दाब। गैस को किस में बदल दिया जाता है, लिक्विड यानी कि द्रव में। द्रव रूप में हम लोग गैस का यूज करते हैं। जो एलपीजी आप देखते हैं ना, एलपीजी देखिएगा तो वो द्रव रूप में है, यानी कि वो पानी की तरह है। जब उसमें से बाहर निकलता है, जब उसमें से दाब से उसका क्या करते हैं हम, गैस निकालते हैं तो उसका दाब घट जाता है। जैसे दाब कम होता है तो क्या होता है, वो बाहर निकलता है, बाहर निकलता है तो हमको गैस अवस्था में निकलता है। यानी कि हमने बहुत सारे, इतना समझिए ये रूम आपको दिख रहा है ना, इसमें के सभी गैस को हम क्या करें, दाब के माध्यम से दाब कम करके क्या करते हैं, उसको हम एक छोटे से बोतल में रख सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन देखिएगा इसका आकार आकृति कोई निश्चित नहीं रहेगा, आयतन कोई निश्चित नहीं रहेगा। आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जोक तौल नहीं सकते हैं कितना आयतन है इसका। यानी कि ये जो है गैस है, ना तो आयतन ना ही आकार इसका निश्चित होता है। लेकिन लिक्विड में क्या होता था, द्रव में क्या था, उसका आयतन अनिश्चित था, सॉरी आयतन निश्चित था लेकिन आकृति अनिश्चित था। और ठोस में क्या था, उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित था, ठीक है। अब समझते हैं आगे की बात। ये तो हम यहाँ पे थे तो यही बतला दिए, यहाँ पे थे। यहाँ पे जल से क्या बना जी, सॉरी, ये हमारा बर्फ से जल बन गया, यानी कि ठोस से द्रव बन गया। अगर देखिएगा आप खाना पकाते हैं तो क्या होता है कि जैसे खाना बन रहा होता है तो हम लोग पानी अधन के लिए रखे होते हैं। जैसे हम लोग आग लगाते हैं तो उसी समय भाप नहीं उड़ने लगता है। कुछ समय बाद जब इसका टेम्परेचर उतना हो जाता है जितना से वो भाप बनने लगे, तो वो भाप बन के उड़ता है पानी। उड़ता है पानी का मतलब वो गैस अवस्था है, यानी कि पानी उड़ रहा है। यानी कि जब उसको ऊष्मा मिला तो वो गैस अवस्था में चला गया, गैस अवस्था में चला गया। यानी कि यहाँ पे पानी हमारे तीनों अवस्था में रहता है। अवस्था का मतलब कहने का ये है कि वो क्या है, उसकी जो है संतुलन, या समझिए कि जैसे वो था, जैसे ठोस था, ठोस था तो वो द्रव में बदल गया, ठोस था वो द्रव में बदल गया या गैस में बदल गया, या गैस था तो ठोस में द्रव में बदल गया या ठोस में बदल गया। यानी कि इन्हीं तीनों में से कोई किसी में बदलता है, मतलब अवस्था बदलता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम समझते हैं। ये हम समझ गए कि पहला जो है, कागज को फाड़ दीजिए, बर्फ को पिला दीजिए, ये हमारे पास भौतिक परिवर्तन है। यानी कि इसकी संरचना में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हम चाहें तो दोबारा से ये जोड़ेंगे तो ये कागजे न का आएगा। आकि हई ऊपर वाला कागज हो गया, हई दूसर कुछ बन गया, एक ही चीज है ना, कागजे है। उसी तरह से जब हम चाहेंगे, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर, इतना तो आपको पता है कि बर्फ बन जाता है। तो अगर फिर हम जल बन गया है तो फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। यानी कि हम एक दूसरे को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। अब जैसे रासायनिक परिवर्तन समझिए, जैसे हम क्या किए, 1 लीटर दूध लाए और उसको बना दिए 1 लीटर दही। दूध से क्या बना दिए, अब दोबारा से कहिएगा ये दूध से दही से दूध बन जाए तो बनेगा, कोनो कीमत पे नहीं बनेगा। जब वो परिवर्तन जिसमें क्या हो, दोबारा हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। जैसे आपको क्या, आप जब भात बनाते हैं, भात, उसमें जब जैसे पानी डाल देते हैं, चावल डाल देते हैं, दोबारा से उसमें से चावल प्राप्त हो जाएगा, नहीं ना, भात प्राप्त होगा ना। यानी कि वहां पे देखने को, जैसे हम लोग मान लीजिए कि खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में पच जाता है, पचने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वो खाना और दोनों में अंतर होता है कि नहीं। यानी कि वहां से दोबारा हम वो नहीं प्राप्त कर सकते। वो हमारा रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक रूप से परिवर्तन हो चुका है, ठीक है। यानी कि जो बदल गया दोबारा नहीं हो, वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन। आज जो बदल गया दोबारा हमको वही मिल सकता है, उसको क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। सिंपल और साधारण, बिना रटने की आवश्यकता, बिना रटे हुए। अब समझते हैं आगे हम लोग, जो आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे यही चीज आप लोगों को समझाए थे जी, यहाँ पे यही चीज आपको समझाए थे कि परिवर्तन दो तरह से हो सकता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा हो सकता है आपका रासायनिक परिवर्तन। भौतिक रूप से परिवर्तन में क्या था जी, जैसे बर्फ क्या था, जल बन जा रहा था, और जैसे ठंडा कर रहे थे तो क्या हो जा रहा था जी। और दूसरा हमारे पास लिए थे क्या, कागज लिए थे, कागज लिए थे, अगर कागज को फाड़ देंगे तो फिर कागजे रहेगा, बस उसकी आकृति बदल जाएगी, दो गो हो जाएगा, छोटा छोटा दो गो हो जाएगा,
ठीक है? अब देखिए अगर हम क्या करें, लकड़ी को जला दें, लकड़ी को जला दें, तो लकड़ी को जलाने के बाद कोयला या राख मिलेगा, राख मिलेगा ना, राख ही मिलेगा। अब उसके अलावा हम चाहें राखी से लकड़ी बना दे तो बना सकते हैं? संभव नहीं है। यानी कि ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है, ये हमारा भौतिक परिवर्तन। अब जो है कल आपको ये चीज बना के लेकर के आना है कि हमारे सामने कितने भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं, कितने रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। एक सारणी बनाना है, कहने का मतलब यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है ना, एक क्या कीजिएगा, इसे सारणी बना लीजिएगा, इधर लिख दीजिएगा रासायनिक परिवर्तन, इधर भौतिक परिवर्तन। जैसे हम लिख रहे हैं कागज का फटना, बर्फ का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। उसी तरह से लिख रहे हैं खाना का पचना है, उसी तरह से लिख रहे हैं लकड़ी का जलना, चाहे पेपर का जलना। इसी तरह से आपको लिख करके लेकर के आना है, 100% लेके आना है, नहीं तो गणित होगा। कम से कम 5 गो, 5 गो। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया। ये हमारा जो परिवर्तन है जो रासायनिक रूप से, यानी कि ये लकड़ी का जलना, लकड़ी जल जा रहा है तो फिर ये राख बन जा रहा है, राख बन जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जल बन रहा है तो फिर हमको इसको क्या बना सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। ये आपको चीजें समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं जी। अब दूसरा देखिए, ए क्या है जी, दूसरा स्लाइड किधर है भाई। अब देखिए, अगर आपसे कोई कह दे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए, नोट्स में दिए हैं, चलिए कोनो बात नहीं, लिखवाए हैं, लिखवा दिए हैं ना, लिखवा दिए हैं। अब देखिए, हाँ लिखवा देंगे, टेंशन काहे ले रहे हैं, समझा रहे हैं। अब देखिएगा, कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन में आपको एक चीज देखने को मिलेगा क्या, देखिएगा मेरे भाई। यहाँ पे कह रहा है पदार्थ जो है, कह रहा है कि पदार्थ की जो है, कह रहा है पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, जैसे आकार में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन या अवस्था में परिवर्तन। हम पीछे क्या देखे थे, यहाँ पे इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जा रहा था, कागज का फटना उसके आकृति में परिवर्तन हो जा रहा था। अब देखिए, लेकिन वहीं आपके जो है रासायनिक परिवर्तन में क्या हो रहा है, यानी कि उधर हम मुंह से समझा रहे थे, वहीं से बतिया लिख करके आपके सामने है। अब देखिए दूसरा कह रहा है पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ रासायनिक गुण में भी परिवर्तन होता है, यानी कि उसका भौतिक अवस्था बदलता है। यानी कि जैसे ये पानी था, सॉरी बर्फ था, ठोस द्रव बदल गया, उसी तरह से इसके अवस्था में बदलता है, चेंज होता है, यानी कि ठोस से द्रव बदल गया, लेकिन वो दोबारा उस पदार्थ को नहीं प्राप्त कर सकता है। यानी कि देखिए उसके भौतिक गुण के साथ रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि उसमें रासायनिक रूप से भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा उसका उदाहरण समझिएगा। यहाँ पे जैसे हम पीछे लिखे थे, तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, जब ये जल रहा है तो इससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 निकलता है। ये हमारा लकड़ी ठोस था भाई, लकड़ी ठोस था। अब ये जो निकाल रहा है अपशिष्ट, वो हमारा गैस है। लेकिन हम ये जरूर समझेंगे कि इसमें हम गैस का यूज किए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जल रहा है। कोई भी चीज जल रहा है वो कार्बन जल रहा है, क्या, कार्बन जल रहा है। सिंपल भाषा में जो भी चीज जल रहा है वो हमारा कार्बन है, और जो जला रहा है, जलाने में मदद कर रहा है, वो क्या है जी, ऑक्सीजन है। अब देखिएगा, आप जो है घर में अक्सर देखे होइएगा, क्या होता है कि हम लोग जब चूल्हा बनाते हैं, चूल्हा अगर बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से, मतलब हमारे आसपास, हमारे पास, ये हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम ये समझे कि हम इसको रट नहीं रहे हैं, ये हमारे लिए बोझ नहीं है, हमारे दिनचर्या में इसका इफेक्ट दिख रहा है। जैसे हम लोग क्या बनाते हैं, अगर मान लीजिए हमको उतना बनाने नहीं आएगा, तो ऐसे अगर आंच वाला वो जो है चूल्हा बनाते हैं, बना देते हैं, बनाते हैं ना भाई, इस पे आप वस्तु को रख करके पकाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ से अगर थोड़ा सा दुआरी छोड़ते हैं इधर से लकड़ी लगाने के लिए, दुआरी छोड़ते हैं ना लकड़ी लगाने, लेकिन एक चीज आप और छोड़ते हैं, देखिएगा यहाँ पे उचकुन लगाते हैं, आप उचकुने ना बोलते हैं जी, उचकुन लगाते हैं, यानी कि थोड़ा सा आप उसको, जिसको रख रहे हैं उसको उठा दे रहे हैं। अब देखिए इस क्या होगा इफेक्ट इसका, इधर से हमारा ये लकड़ी लगाए हुए हैं, इधर से हवा जाएगा, जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। या आप समझिए यहाँ से जब हवा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा बाहर, जब मतलब वहां से गैस निकलेगा, तबे ना दूसरा इधर से प्रवेश करेगा। हाँ, अगर मान लीजिए कि इधर से ज्यादा पूरा मुंह बंद कर दिए,
पूरे बंद कर दिए तो यहाँ से या तो थोड़ा-थोड़ा ऑक्सीजन आएगा तो आँच धीरे-धीरे जलेगा। यानी कि आप जब इसको पूरा मुँहे बंद कर दीजिएगा लकड़ी-वकड़ी डाल कर के, तो यहाँ से आप कितना हो आँच लगाइए, कितना हो फूँकिए, फूँकिएगा तो थोड़ा जलेगा, फिर धीरे-धीरे मंद चलने लगेगा। यानी कि उसको चाहिए पूर्ण रूप से ऑक्सीजन। जैसे आप ऑक्सीजन दीजिएगा वैसे वो फर, 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 फर जलेगा। यानी कि हमने समझा ये चीज़ कि हम लोग जो यूज़ कर रहे थे अगर अनपढ़ आदमी मतलब क्या होता है, घर में जो है, जो खाना बना रहा है, मम्मी है, चाहे बहन है, पढ़ी-लिखी नहीं है तो उसको ये ज्ञान नहीं है। लेकिन वो वास्तविक में साइंस का यूज़ कर रही है। वो उसके जो है वो किससे मिला है? यानी कि उसके पहले जो थे वो यूज़ कर रहे थे। यानी कि अपने पूर्वज से मिला है। माता-पिता उसके भी माता-पिता वो देखिए तबे ना। यानी कि वो देखिए वो जब बनाई है उसके पास साइंस का ज्ञान नहीं है। उसको ये पता नहीं है कि साइंस में ये चीज़ें होती है। लेकिन उसने वो काम कर दिखाया जो साइंस कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि जैसे अगर मान लीजिए कि इसमें से क्या करेंगे हम, अगर इसमें से हम इतना जगहवा छोड़ दें, तो यहाँ से क्या जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा ला ईंधन तो जा ही रहा है। ये लकड़ी क्या है जो जल रहा है उसका हम ईंधन कहते हैं। तो यहाँ से जब हवा जाएगा, तो यहाँ से जब हवा जलेगा मतलब ये जहाँ यहाँ जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। कार्बन डाइऑक्साइड धुआँ, धुआँ जिसको धुआँ नहीं कहते हैं जी। धुआँ आपका बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा जी। यहाँ पे उसको लगाए हैं ऊपर से यहाँ पे कुछ रखे हैं, यहाँ पे कुछ रख दिए तो यहाँ से हवा नहीं निकल रहा है यहाँ से। अगर उसको बंद कर देंगे तो यहाँ धीरे-धीरे आँच जलेगा, बार-बार बुझ जाएगा। यानी कि समझ में आया हम लोग साइंस का यूज़ किस तरह से कर रहे हैं। यानी कि ऑक्सीजन के बिना हम किसी चीज़ को नहीं जला सकते। आप घर पे देखिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप क्या कीजिएगा एक मोमबत्ती लीजिएगा। मोमबत्ती को एक काँच का ग्लास ऐसा सॉरी गिलास ऐसा नहीं आप काँच का लीजिएगा और क्या कीजिएगा जला दीजिएगा। शीशा काँच मतलब शीशा। अब जला दीजिएगा अगरबत्ती को और यहाँ पे रख कर के ऊपर से क्या कीजिएगा इसको ढक दीजिएगा। देखिएगा थोड़ा देर तक वो जलेगा। क्योंकि इसके अंदर बंद कर रहे हैं या इसे बंद कर रहे हैं तो इसका जो मतलब इसका जो आकृति है उसके अंदर तो इसका जो आयतन है उसमें हवा जा रहा है ना, उसमें ऑक्सीजन होगा। तो उतना ही देर जलेगा जितना देर इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। उसके बाद वो खुद बुझ जाएगा। यानी कि हम इतना तो समझ पाए कि हमारे जीवन में अगर कोई चीज़ जला रहे हैं तो उसका अहमियत क्या है। यानी कि कोई चीज़ जल रहा है उसमें हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि नया पदार्थ नहीं बनता। अब जैसे देखिए हम पानी से बर्फ बना रहे थे, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा था। कागज को फाड़ दे रहे थे, कोई नया पदार्थ बन रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है नया पदार्थ बनता है। जैसे हम लकड़ी के जला दिए तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, प्लस में क्या बना राख बना कि नहीं? राख आ? और प्रकाश भी मिला। मतलब हम आग जलाते हैं तो प्रकाश और ऊर्जा दोनों मिलता है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे देखने को मिला अलग अलग चीजें बनी, नया चीज बना। अब आगे देखिए कह रहा है कि यह समानता उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का समझिएगा मतलब क्या होता है। उत्क्रमणीय कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर ये हमारा जो बर्फ है इसे हम जल बना दे रहे हैं तो फिर हम इस जल को क्या बना सकते हैं बर्फ बना सकते हैं। इसका मतलब हुआ उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय क्या हुआ? अनुत्क्रमणीय क्या हुआ कि अगर हम लोग लकड़ी लकड़ी जलाना अगर लकड़ी को जला करके राख बना दिए तो फिर हम दोबारा राख से जो है लकड़ी नहीं बना सकते हैं। बस इसका इतना ही तात्पर्य है। यानी कि दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते। अब आगे समझिए, अब सुनिए ध्यान से, वो छोड़िए ना। उसके बाद कह रहा है उदाहरण के लिए आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है बर्फ का पिघलना। ये कैसा परिवर्तन है उसी समय से बतला रहे हैं। बर्फ का बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। और कागज का फटना भी भौतिक परिवर्तन। और साग सब्जियों का कटना भौतिक परिवर्तन। अब समझिएगा यहाँ पे था साग सब्जियों का कटना। अब देखिए यहाँ पे ये होता है हमारा अनुत्क्रमणीय। ये तो समझा दिए कि एक बार जो क्रिया हो गया दोबारा रिटर्न नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है उदाहरण के लिए कह रहा है कि दूध से दही का बनना। अब बतलाइए दूध से दही बन जाएगा तो फिर दही से दूध बनेगा? नहीं बनेगा। अब देखिए भोजन का पचना, जो हमारे शरीर में भोजन पच जाता है वो दोबारा भोजन हम उससे बना
नहीं सकते। उसके बाद अंगूर का किण्वन, चाहे कोई कह दे कोई पदार्थ का किण्वन। किण्वन का मतलब होता है सड़ जाना। आप देखिए शराब के बारे में सुने हैं? शराब क्या होता है? बहुत सारे फ्रूट्स को जो है सड़ गल जाते हैं, कीड़ा पड़ जाते हैं, उन्हीं को सड़ा गला करके क्या बनाया जाता है? हाँ, तो उसको जो है सड़ा करके क्या बनाया जाता है? शराब बनाया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है? वो जो है मतलब थोड़ा अलग प्रक्रिया है। अब उतना अब देखिए यानी कि किसी भी पदार्थ का सड़ जाना मतलब किण्वन। और देखिए आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ गया भौतिक परिवर्तन के बारे में? अब आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कौन पढ़ लिया है? अब आते हैं अपने मेन मुद्दा यानी कि अपने टॉपिक पे, जिसका नाम था क्या चीज ही? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो सबसे पहले ये भाई समझे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? नहीं। देखिए आप जो है जिस चीज को मतलब जिसका ज्ञान ले रहे हैं उसको डीप में लीजिए ताकि आपको समझ में आए क्या चीजें चल रही है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हमने कहा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो सबसे पहले हम आपके सामने परिवर्तन के बारे में बतलाए। आखिर जो हमारे साइंस में ये जो केमिस्ट्री में जो पढ़ रहे हैं वो किस किस तरह से परिवर्तन हो सकते हैं। भौतिक परिवर्तन हो सकता है, रासायनिक परिवर्तन। तो अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? रासायनिक परिवर्तन के। परिवर्तन दो तरह से हो सकता है। पहला भौतिक, दूसरा यानी कि भौतिक परिवर्तन हो सकता है, रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? उत्क्रमणीय की अनुत्क्रमणीय? उत्क्रमणीय होता है यानी कि दोबारा से कोई पदार्थ बन गया तो उसे दूसरा पदार्थ बनाया जा सकता है। लेकिन अनुत्क्रमणीय का मतलब दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है? अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चले रासायनिक अभिक्रिया की तरफ। अब देखिए ध्यान से। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया कर विभिन्न गुण वाले एक या नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिस प्रक्रिया द्वारा रासायनिक अभिक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब समझिए कहने का मतलब क्या है। अगर हम जो है बतलाए होंगे चाहे इससे पहले। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस, यहाँ पे ऑक्सीजन का संकेत है ये। और ऑक्सीजन गैस हमारा O2 होता है। O2 ऑक्सीजन गैस है। अब देखिए यहाँ पे O2 प्लस O2 यानी कि O2 प्लस O2 का अभिक्रिया कराया गया है तो क्या सॉरी O प्लस O का अभिक्रिया O2 बनाया है। ये समझ में आ रहा है? नॉर्मल भाषा में समझिए यानी कि O मिल करके 2O बनाया है। देखिएगा ये कह रहा है कोई पदार्थ अकेले, तो ये अकेले ही ना मिला है यानी कि दो गो अपने साथी को मिला है, अपने है ना खुदे ना है। दो बार मिला है तो क्या हुआ? यानी कि कह रहा है कि अकेले या किसी अन्य पदार्थ से। अब देखिए अन्य पदार्थ से करा रहे हैं, जैसे आपका H2 प्लस O2 नॉर्मल भाषा में H2O बना। यानी कि यहाँ पे एगो अलग है, ये अलग है। ठीक है? उससे एक नया पदार्थ अलग बना। यानी कि इसे भी कह रहा है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक या विभिन्न गुण वाले एक या नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है? अब देखिए इसमें एक या अधिक, जैसे हम लिखे थे यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लिखे थे ना? हाइड्रोजन हमारा गैस है। क्या है जी? गैस है। ऑक्सीजन सॉरी यहाँ पे O2 लिखना चाहिए था। ठीक है? O2 हमारा क्या है जी? गैस है। लेकिन ये हमारा जो बन रहा है ये क्या है? द्रव है। क्या है जी? जल बन रहा है, ये क्या है? द्रव है। ये अलग गुण रखता है कि नहीं? ये अलग दोनों गुण रखते हैं। यानी कि आपको ये समझ में आया दोनों अलग अलग गुण रखते हैं। अब आपको ये बतलाइए इसमें समझ में आया कि नहीं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है देखिए। अब देखिए जो अभी इधर जो है आपको इतना दिख रहा है ना,
इधर जो भी दिख जाए इस तीर के इस तरफ, इस तीर के मतलब बाएं तरफ, देखिएगा जिसको बाएं दाएं बतलाना है उसकी तरफ मुंह करना है तबे बतलाना है, नहीं तो यहाँ से खड़े होकर के हमको दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है तो हम ये नहीं बतला सकते ये बाएं ये दाएं। हम इस दिशा को बतला सकते हैं ये बाएं ये दाहिने है ये बाएं है, लेकिन इसको डिसाइड नहीं करते। इसको डिसाइड करने के लिए हमको ऐसे खड़ा होना होगा, ये दाहिना ये बायां। तो हमारे पास बाएं तरह का जो तत्व तत्व जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और जो दाहिने तरफ होते हैं और ये इसको दूसरा उत्पाद भी कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी कहते हैं, यानी कि उत्पाद कहिए प्रतिफल कहिए या प्रोडक्ट कहिए, उसको किस तरफ लिखा जाता है, अभिक्रिया के दाहिने तरफ। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को समझ चुके हैं, अब आगे बढ़े। अब समझते हैं जो अभी आपके सामने अभी बतलाए हैं, अभिकारक किसको कहते हैं, प्रतिफल किसको कहते हैं, उसको अब परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। आपके सामने कह रहा है अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करेंगे यानी कि जो अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, अब देखिए किसको कहते हैं, वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, अभिक्रिया नहीं कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यानी कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अब देखिए जैसे हम अभी क्या लिखे थे, H2 + Cl 2 बराबर HCl, यहाँ पे 2 था, ध्यान रखिएगा। 2 को वो हम समझाएंगे, 2 रहे नहीं रहे, कब रहेगा कब नहीं रहेगा वो ध्यान नहीं दीजिएगा। अगर वहां पे 2 नहीं रहेगा तो अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझाएंगे तो क्यों 2 लगा है क्यों नहीं लगा है वो सारे पे डिस्कशन होगा। हाँ, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl जो है ना, HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाने से किसका कौन सा निर्माण हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल बहुत सारा खतरनाक होता है, लेकिन अभी हमारे शरीर में जो पाचन के लिए होता है ना, अम्ल ही आता है, HCl का उपयोग करते हैं। यानी कि माने हमारा शरीर करता है, हम नहीं करते हैं, लेकिन हमारा शरीर करता है किसका उपयोग, HCl को भोजन को पचाने के लिए। आप रोज ब्रश करते हैं, मुंह कैसा रहता है, अम्लीय रहता है, तो उसको क्षारीय बनाने के लिए किसको ब्रश का यूज करते हैं। जो अम्ल क्या करता है, सॉरी क्षारीय बनाने के लिए नहीं, कि हमारा मुंह अम्लीय हो जाता है तो हम उसको क्षार यानी कि पेस्ट लगा करके ब्रश करते हैं, ताकि हमारा मुंह क्या हो, उदासीन हो जाए। अब उदासीन के बारे में अगले चैप्टर में चर्चा होगा, तो उसका टेंशन नहीं लीजिए। अब देखिए आगे, आगे बढ़ते हैं। यानी कि अभिक्रिया जो इधर पीछे आपका लिखा हुआ था ये वाला अभिक्रिया, इसमें ये दिखा रहा है कि आपका अभिकारक है, यानी कि कह रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, अभिकारक की तरह कार्य कर रहे हैं। उसी तरह से प्रोडक्ट है, यानी कि प्रतिफल या कहिए उत्पाद। ठीक है, उत्पाद वे पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले करके भिन्न नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि और उस नए पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल। यानी कि जो पदार्थ भाग लेकर के नया पदार्थ बनाता है ना, उसको क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं, नॉर्मल। अब देखिए इसमें प्रतिफल क्या था जी, ये वाला था 2HCl, यही ना बोला है कि 2 लगाइए चाहे नहीं लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 रहता नहीं रहता, लेकिन क्यों नहीं रहेगा कब रहेगा ये सारी चीजें बतलाएंगे आगे। अब देखिए 2HCl हमारे, यहाँ पे एक चीज का गलती है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये सब जो है ना बड़ा बड़ा में लिखा है, लेकिन ये 2H बड़ा रहेगा, Cl छोटा रहेगा, ये L जो है ना यहाँ पे छोटा रहेगा, क्योंकि पहला अक्षर जो होता है कोई भी तत्व का संकेत लिखा जाता है वो बड़ा उसके बाद छोटा। ठीक है, तो ये दो ही तत्व, अब सॉरी दो ही का इसमें मिलकर के बना है। अब आगे बात करते हैं, अब आगे की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। कितना टाइम हो गया है, किसको, कौन है क्या, इतना मार मारेंगे ना, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। ए अब सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसकी क्रिया विधि, यानी कि किस तरह से होती है। ठीक है, हम पूछे क्या कर रही है, किताब नीचे रखो।
हाँ, अब ध्यान से सुनो, ठीक है। देखिए अगर तो बंद कर दें, छोड़ दें, छोड़ दें। चलिए कल जो बतलाएंगे आपको, आगे बतलाएंगे। देखिए आगे आपका लगभग कितना देर हो गया, कहाँ ज़्यादा देर हुआ है, 40 मिनट तो हो किया है। चलिए कोई बात नहीं है। अब जो है, नहीं कल से क्या करेंगे ना, कल से पहले पढ़ा देंगे दोनों, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करेंगे, लिखने के लिए देंगे। पहले लिखवाएंगे नहीं, सेव करके रख लेंगे। अब लाइट का कोनो टेंशन है नहीं ना, कि कब कट जाएगा। अब चलिए, तो यहाँ पे कल हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के हम लोग जो है क्रिया विधि से कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तब आए, नोट्स आपको मिल जाएगा।